डायबिटिक फूड के लिए जो भी ट्रीटमेंट्स आपने बताई उसमें कोई रिसेंटली कोई नई ट्रीटमेंट्स आई है? अभी अभी बहुत सा रिसर्च हुआ है डायबिटिक फूड में, क्योंकि आप जानते हैं कि इंडिया जो है अभी सेकंड आ गया है डायबिटिक कैपिटल में, और सोच रहे हैं कि 2030 में इंडिया वर्ल्ड का कैपिटल बन जाएगा। मैं इतने सारे डायबिटिक्स पेशेंट अपनी रहन सहन की वजह से, अपनी जेनेटिक्स की वजह से, अपनी फूड हैबिट्स की वजह से इंडिया में बन जाएंगे। तो ये जो डायबिटिक फूड है वो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम होके सामने आने वाला है। और ये डायबिटिक फूड का इम्पोर्टेंस क्या है, आप समझो कि अगर आपका एक अल्सर है, वो जो है आपको हुआ तो उसको आपको ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, और उसमें से आपको कंटिन्यूस जोखिम चालू रहता है जब तक वो अल्सर हील नहीं होता है। तो इसीलिए डायबिटिक फूड पे बहुत सारा रिसर्च हुआ। तो रिसर्च में ये पता चला कि ये जो ट्रीटमेंट अभी तक हम कर रहे हैं, जैसे कि बूट में खड्डे पड़ना या कास्ट देना या कोई भी ट्रीटमेंट जिससे हम अल्सर को मिटा तो सकते हैं, माने अल्सर हील तो हो जाता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि जैसे पेशेंट कास्ट के बिना चलता है वो ही अल्सर वो ही जगह पे उसको वापस होता है। या फिर अपनी संस्कृति ऐसी है कि हम घर में चप्पल नहीं पहनते हैं, किचन में जाते हैं, रसोई घर में, वहां पे चप्पल नहीं पहनते हैं, बाहर मंदिर में जाते हैं तो चप्पल नहीं पहनते हैं, अगर किसी के घर जाते हैं तो घर में चप्पल लेके नहीं जाते हैं। तो वैसे में डायबिटिक फूड के जो पेशेंट्स हैं वो कंटिन्यूअस जो उनके लिए बनी है वो चप्पल नहीं पहन पाते हैं, और इसीलिए रिपीटेडली वहां पे अल्सर पे प्रेशर आता ही रहता है। और वो प्रेशर आता रहता है तो आप सोचो कि वो अल्सर कैसे हील होगा, या अगर हील हो गया अल्सर वो कितने दिन तक हील रहेगा। दूसरा कि डायबिटिक फूड के जो चप्पल सभी अवेलेबल हैं उनका कॉस्मेटिक लुक अच्छा नहीं होता है, वो बड़े बड़े चप्पल्स होते हैं, तो कहीं और फंक्शन में पहन के जाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। कॉस्मेटिक लुक अच्छा नहीं होने से वो पहनने के लिए भी इतना कंफर्टेबल नहीं रहता है, तो पेशेंट्स उसको ले तो जाते हैं लेकिन अच्छी तरह से जो उनको पहनना चाहिए वैसे पहन नहीं सकते हैं। अगर पहनेंगे तो भी महीना पहनेंगे, 2 महीना पहनेंगे, 4 महीना पहनेंगे, फिर वो थक जाते हैं, छोड़ देते हैं। तो क्या होता है, जो हील हो गया है माने मीट गया है, अच्छा हो गया है, वो अल्सर वापस से वही जगह पे हो जाता है। तो पेशेंट की एक तो उसकी कंडीशन हिल जाती है कि भाई ये अल्सर तो वापस हो रहा है, ये डॉक्टर की ट्रीटमेंट बराबर नहीं है, या ट्रीटमेंट जो कर रहे हैं वो ट्रीटमेंट बराबर नहीं है, तो पेशेंट का कॉन्फिडेंस ट्रीटमेंट से हिल जाता है। और इसके अलावा उनका जोखिम चालू रहता है, जो ट्रीटमेंट करके उन्होंने ये अल्सर मिटाया वापस खर्चा चालू हो जाता है। उसके अलावा उनको लाने ले जाने का, कोई साथ में फैमिली मेंबर है उसको उसके साथ में रजा लेके आने का, वो सब आप एक्सपेंस गिनो तो बहुत सारा एक्सपेंस हो जाता है। तो यहाँ पे लोगों ने सोचा कि ये अल्सर वापस क्यों हो जाता है, एक बार मीटा हुआ अल्सर क्यों वापस होता है। तभी उनको समझ आया बायोमैकेनिक्स ऑफ फूट, माने फूट अपना जहाँ पे हम चलते हैं, जो पैर का नीचे का भाग है जिसको हम सोल बोलते हैं या पानी बोलते हैं पैर की, जिसके ऊपर पूरे शरीर का वजन ट्रांसफर होता है, वो जो है उसका बायोमैकेनिक्स लोगों ने समझा। और लोगों ने समझा कि आप अगर पैर में अल्सर देखते हैं तो एक दो स्पेसिफिक जगह होती है कि भाई अंगूठा है तो अंगूठे के ऊपर होगा या अंगूठे के नीचे होगा, या फिर ये जो सबके हेड होते हैं वहां पे होगा, या फिर हिल पे अल्सर होगा, या फिर नी ऊपर अल्सर होगा। तो जो भी अल्सर है उसमें से कॉमनेस्ट अल्सर 4 या 5 टाइप के ही होते हैं, और वो 4 या 5 टाइप के जो अल्सर हैं वो उनका स्पेसिफिक बायोमैकेनिक्स है कि ये प्रॉब्लम होता है तभी यहाँ पे अल्सर होता है। अगर प्रॉब्लम का टाइप बदल जाता है तो अल्सर का जगह बदल जाता है, और अगर ये प्रॉब्लम है तो अल्सर यहीं पे होगा। तो वो डिसीजन उन्होंने रिसर्च किया कि यहाँ पे अल्सर क्यों होता है। अभी अल्सर क्यों होता है जब पता चल गया, अभी तक ट्रीटमेंट क्या था, आप प्रेशर हटा दो अल्सर मिट जाएगा। अभी क्या है कि रिसर्च करके ऐसा ढूंढ लिया गया कि अल्सर क्यों होता है, वहां पे प्रेशर क्यों आ रहा है, अंदर ऐसा क्या हो गया कि जिसकी वजह से वहां पे प्रेशर आ रहा है। आज से पहले तो नहीं आ रहा था, अभी क्यों आ रहा है। तो वो जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स ढूंढ ली गई है, और वो प्रॉब्लम्स जब ढूंढ ली गई है तो उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट भी पता चल गया है।
जैसे आपको अगर आपका रोग पता नहीं है और आप ट्रीटमेंट करते जाओ तो वो मिटने वाला नहीं है, लेकिन एक बार डायग्नोसिस कंफर्म हो गया कि भाई हाँ ये रोग है और आप उसका ट्रीटमेंट करोगे तो जल्दी ठीक होना ही है। वैसे रिसेंट कॉन्सेप्ट डायबिटीज में जो है वो है कि आप अपने फूड का बायोमैकेनिक्स चेंज कर सकते हैं। जिस बायोमैकेनिक्स से माने जिस फॉल्टी जो खराब बायोमैकेनिक्स हो गई है डायबिटीज में, आपकी नर्व्स बंद हो जाने से या डायबिटीज में आपकी ब्लड वेसल्स बंद हो जाने से या डायबिटीज में आपके मसल टाइट हो जाने की वजह से जो पहले नॉर्मल बायोमैकेनिक्स थी अभी बिगड़ चुकी है और जिसकी वजह से अल्सर हो रहा है, तो बिगड़ी हुई बायोमैकेनिक्स को आप सर्जरी करके अंदर से ठीक कर सकते हैं वापस। और जब अंदर से बायोमैकेनिक्स ठीक हो जाती है तो वो जगह पे प्रेशर आना ऑटोमेटिकली अंदर से बंद हो जाता है। तो जब अंदर से ही प्रेशर नहीं आता है तो आपको बाहर कोई स्पेशल शूज पहनने की जरूरत नहीं पड़ती है। बाहर आप अपने पैरों पे आराम से घूम सकते हैं। आपको कोई बहुत बड़ी केयर लेके हमेशा डर डर के जो जीना पड़ता था वैसा अभी नहीं जीना पड़ता है। तो ये जो रिसेंट कॉन्सेप्ट आया है कि टेंडन ट्रांसफर करके या नसों की जगह बदल के या हड्डी को फिक्स करके या प्रेशर वाली हड्डी निकाल के या जो भी छोटी मोटी ट्रीटमेंट्स होती है वो सब ट्रीटमेंट करके आप डायबिटीज अल्सर को हील तो कर सकते हैं, माने मिट भी जाता है वो अल्सर ये ट्रीटमेंट से। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है कि वो बहुत लंबे समय तक मीटा हुआ माने हील हुआ रहता है, वहां पे वापस नहीं होता है। मैंने जो पुरानी ट्रीटमेंट थी जिसमें जैसे पेशेंट ने चलना चालू किया वैसे वापस से अल्सर हो जाता था, वो प्रॉब्लम अभी नए कॉन्सेप्ट में नहीं है। मैंने जो अल्सर एक बार मीट किया है वो लंबे समय तक या लाइफ टाइम तक किसी को अगर आप पैर की केयर लेते हैं तो लंबे समय तक वो मीटा हुआ रहता है। तो ये नए कॉन्सेप्ट बायोमैकेनिक्स चेंज के अभी डायबिटिक फूड केयर में आए हैं।